नॉर्मलाइजेशन होते हैं, आखिरकार किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये सब कमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा आप लोगों को आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको पूरे का पूरे विस्तार से बता दें कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में क्या किसी को लॉस भी होने वाला है, कुछ कैंडिडेट जो पास कर रहे हैं क्या वो फेल भी हो जाएंगे, या फिर क्या होगा नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। बहुत सारे लोग जो है इसको लेकर के आपको तरह तरह की बात यूट्यूब पर कहे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, कैसे यदि आपके शिफ्ट में कठिन प्रश्न आए, कोई ऐसा शिफ्ट है जो आसान है, कोई ऐसा शिफ्ट है जिसमें मध्यम क्वेश्चन पूछा गया था, आखिरकार उसका नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है, पूरे का पूरे हम आपको नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड होता है, जिस मेथड को अपनाया जाता है, वो पूरी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन करने के बाद क्या मुझे फायदा होगा या फिर लॉस होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ सीटेट या फिर अन्य राज्य के टेट आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी अपडेट होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2022 में जो ये रिजल्ट आने वाला है सीटेट का, उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो देखिए सीटेट का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एवरेज नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो आपको एवरेज नॉर्मलाइजेशन की 2-3 स्टेप होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप नॉर्मलाइजेशन का जो एवरेज मेथड है वो आप समझ जाएंगे, क्योंकि सीटेट जो है वो एवरेज नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें कुछ चीज आपको समझने होंगे, इसके बाद आप जो है बारीकी ढंग से खुद लगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है 16 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ और 13 जनवरी तक एग्जाम होगा। साथ ही साथ उसमें जिनका 17 दिसंबर को एग्जाम नहीं हुआ और 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का नहीं हुआ, उनका भी एग्जाम जो है वो 13 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको जानकारी के लिए हम 3 तरह के शिफ्ट लिए हैं। कौन कौन? तो एक कठिन शिफ्ट, दूसरा आसान और तीसरा मध्यम। 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कोई बोलते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कठिन था, कोई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि इस डेट के एग्जाम बहुत आसान थे, और कोई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं आज का जो क्वेश्चन था वो मीडियम था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जितने सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे सभी के नंबर, मान लीजिए यदि कठिन प्रश्न पूछा गया है तो उसमें क्या होगा कि जैसे देखिए पहला स्टूडेंट था जो पढ़ने में कमजोर था और ऑलरेडी क्वेश्चन का लेवल टफ था तो उन्होंने 70 नंबर ही लाया, लेकिन जो स्टूडेंट तेज था, जिनका कंसेप्ट अच्छा था, वो अपना तैयारी मजबूती से किए थे, उन्हें कितना नंबर आया? 90 आया। किसी को 85 आया होगा, किसी को 80 आया होगा, किसी को 75 आया होगा। ठीक है, किस शिफ्ट में? तो जो शिफ्ट आपका कठिन था। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ फिर दूसरा कि यही चीज यदि आसान शिफ्ट आ गया तो इसी लेवल के कैंडिडेट को यहाँ कितने नंबर आ गए? 90 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इजी था। वही दूसरा स्टूडेंट उसी शिफ्ट के जो 95 लाए, उससे जो अधिक थोड़ा अच्छे स्टूडेंट थे उसको 100 आए, उससे अच्छे थे उनको 105 आए, और उससे भी जो अच्छे थे उनको 110 आए। ठीक है, बारीकी ढंग से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप पूरे के पूरे समझ जाएंगे। इसके बाद जो है जो मध्यम था क्वेश्चन के लेवल, उसमें भी कुछ इस तरह से सभी स्टूडेंट इस तरह से नंबर लाए। इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टूडेंट था, ये सेकेंड स्टूडेंट था, ठीक है, ये थर्ड स्टूडेंट था, ये फोर्थ स्टूडेंट था और ये फिफ्थ स्टूडेंट। बहुत सारे, इसमें हजारों स्टूडेंट हो सकते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, उस नंबर को कुछ इस तरह से हम मान लिए। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन जो अपनाया जाएगा वो इस प्रकार से, चलिए देखते हैं हम आगे और भी चीज। जैसे कि जिसमें आसान शिफ्ट हुआ था उस शिफ्ट के जितने सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, सपोज दैट कीजिए कि 1 लाख स्टूडेंट ने क्या किए? एग्जाम दिए। अब 1 लाख जितने सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उनके नंबरों को, मान लीजिए किसी का 110 नंबर आया, किसी को 120 नंबर आया, किसी को 90 नंबर आया, सभी के नंबर को क्या किए जाएंगे? और एवरेज निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? एवरेज, यानी औसत निकाला जाएगा। ठीक है, उदाहरण तौर पे आप यहाँ ऐसे समझे कि 70, 75, 80, 85 और 90 नंबर लाए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो आप एवरेज निकालेंगे ना तो एवरेज आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा कठिन शिफ्ट का? तो कठिन शिफ्ट का जो आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। और आसान शिफ्ट का एवरेज कितना आ रहा है सभी स्टूडेंट को? तो 100 नंबर आ रहे हैं। वही जो मध्यम शिफ्ट है उनका कितना आ रहा है? तो 90 नंबर आ रहे हैं एवरेज में। अब क्या करेंगे, एक एवरेज पता चल गया कि यदि कठिन शिफ्ट था इसीलिए ना एवरेज 80 नंबर ही सभी को आ रहे हैं, आसान शिफ्ट था इसीलिए एवरेज नंबर 100 आ रहे हैं, और मध्यम शिफ्ट था इसीलिए एवरेज नंबर जो है 90 आ रहे हैं। ठीक है, अब
आप सोच रहे होंगे कि ये आसान, कठिन और मध्यम कैसे समझेंगे। तो सिंपली बात है ना, जो हम पूरे शिफ्ट में जो एग्जाम हुए उन सभी कैंडिडेट के प्राप्त किए हुए नंबर का जो एवरेज निकालेंगे तो जो आसान शिफ्ट होगा ऑलरेडी उसका नंबर बढ़ जाएगा और समझ जाएंगे कि आखिरकार इस शिफ्ट का एग्जाम आसान था। जब ये एवरेज निकल जाएगा सभी शिफ्ट का, तब क्या करेंगे कि जैसे देखिए मैं यहाँ कुछ इस प्रकार से नंबर ही डिजिट लिया हूं जिससे कि आपको समझाने में आसान हो। देखिए इन सभी का आपको क्या निकल गया, एवरेज, यानी कि आसान शिफ्ट का एवरेज 100, मध्यम शिफ्ट का एवरेज 90 और जो कठिन शिफ्ट था उसका एवरेज 80 निकल गया। अब क्या करेंगे, तो अगला जो प्रोसेस है वहां देखिए क्या करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आसान शिफ्ट का औसत और कठिन शिफ्ट का औसत दोनों को यदि आप माइनस करेंगे ना, यहां आप ठीक से समझेंगे कि देखिए जैसे कि इस दोनों के बीच में इसका औसत 80, इसका औसत 100 और इसका औसत 90 है। अब इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, क्योंकि इनका औसत 80 है और इनका औसत 100 है, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है ना, वो गैपिंग आपको आएंगे 20 नंबर का। कितने नंबर का, 20 नंबर का। फिर आसान शिफ्ट और मध्यम शिफ्ट के जो औसत है उसमें आपको गैपिंग कितना आया, 10 नंबर का। इसमें 20 नंबर और इसमें 10 नंबर। अब एवरेज जो किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन जो किया जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से डाटा होंगे आपके पास जो आप देख पा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, तो जो कठिन प्रश्न था उसमें स्टूडेंट ने 70 नंबर लाया। क्योंकि एवरेज देखा गया तो सभी को उससे 20 नंबर कम थे, इसीलिए कठिन शिफ्ट वाले को 70 में 20 ऐड करके उनका नंबर कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आसान शिफ्ट वाले को कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो लोग अभी तक आप लोग को ये बता रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होने से आपका मार्क कम हो जाएगा, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आसान शिफ्ट था और यदि आप 110 नंबर बिल्कुल सही बनाए हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका नंबर 109 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीटेट पहले ही बता चुका है कि हम एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क देंगे और नॉर्मलाइजेशन करेगा तो 1 से अधिक देगा, 1 से कम नंबर आपको नहीं देंगे। इस चीज को आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि फेल स्टूडेंट पास हो जाएंगे और पास करने वाले स्टूडेंट फेल हो जाएगा, ऐसा नॉर्मलाइजेशन में नहीं होगा। खास तौर पे जब आपको पता होनी चाहिए कि बिहार में बिहार एसटीटी हुआ था। जो लोग एसटीटी के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। और इसका भी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, यदि अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे ना तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। और उस समय भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यही अपनाई गई थी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कठिन था, उसको हम बस उस लेवल ले आते हैं जिस लेवल का क्वेश्चन आसान था, उस एवरेज में ले आते हैं, ठीक है। नंबर कम होने की कोई बात नहीं है, इस चीज को आप माइंड से निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे यहाँ समतुल्य किया हूँ सभी को। मध्यम वाले को भी 90 बना लिया, यहाँ आसान था तो वो ऑलरेडी 90 है ही, और जो कठिन शिफ्ट वाले को भी हम 90 बना लिए। इस अनुकूल जिनका नंबर मान लीजिए 95 आया था तो वो तो है ही 95, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन था जिसके कारण उन्होंने 75 नंबर लाया, फिर भी उसका नंबर 95 के अकॉर्डिंग यानी उसका नंबर 95 होगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट मार्क जो है 110, इससे अधिक नहीं हो रहे। बात समझने की कोशिश कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कैसे होगा, तो आपको समझना होगा ये चीज कि जो एवरेज नंबर आ रहे हैं ना उसको समतुल्य किया जा रहा है, न कि उससे कम किया जा रहा है जो आसान शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है। मध्यम में था उनको भी आसान की तरह बना दिया और जो कठिन था उसे भी आसान बना दिया गया। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है इसे कहा जाता है एवरेज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की और भी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसके कारण एवरेज नॉर्मलाइजेशन इस बार सीटेट में अपनाया जाएगा और इसी तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। या आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत ज्यादा नंबर आप बढ़ा रहे हैं, 70 वाले 20 कैसे हो जाएंगे। देखिए ये कोई जरूरी नहीं 20 नंबर होगा, मैं नंबर के लिए एक कैलकुलेशन अच्छा हो मेरा, इसलिए मैंने इतना नंबर आपको बढ़ा करके दिखाया हूं, ठीक है। इसमें 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि आसान शिफ्ट का जो नंबर है वो 90 है और इसका 70 के बदले जो है 85 है, तो 5 नंबर ही बढ़ेंगे ना। तो ये चीज आपको समझना होगा, लेकिन आपको इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और खास तौर पे वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो जिनका एग्जाम जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आसान था और आप सोच रहे हैं कि मेरा नंबर जो है कट करके 90 आ रहा है और मेरा 80 हो जाएगा, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए फायदा होता है जिनका एग्जाम का शिफ्ट जो है कठिन होता है, उनके लिए ही फायदा होता है। और जिनका इजी था तो वो तो ऑलरेडी ही उनका क्वेश्चन आसान होता है, तो